चलिए प्यारे बच्चों, सर्कल की बात करेंगे आज के लेक्चर में। इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहा हूँ उसको मैं। देखो 9th क्लास में हमने सर्कल पढ़ा था और अब बारी है 10th क्लास की। तो 9th का ही एक पार्ट है, इंट्रोडक्शन वहीं से होगा। सर्कल होता क्या है आप सबको पता है, उसकी कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होती है, सब पता है। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मेरे बच्चों खासकर टेंजेंट की। टेंजेंट की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप साइड बुक पढ़ेंगे तो उसमें एकदम नाम दिख रहा है उस पर, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल। उसका नाम ही होता है टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल। चैप्टर 10 है हमारे एनसीईआरटी में। उससे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। देखो सर्कल एक इस टाइप की कोई शेप होगी बच्चों, इस टाइप की शेप होगी कोई, जिस शेप में ये कोई सेंटर होगा। आप सब जानते हो इसको, ये सेंटर होगा। इसको बोलते हैं ना सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। ये सेंटर है, ये इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। ये सेंटर है। ये सारी चीज आप जानते हो पहले से बच्चों। जब इसकी बात करेंगे अब तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस। और जब ये रेडियस डबल हो जाती है तो वो बन जाता है डायमीटर। मतलब सर्किल के एक पॉइंट से लेके दूसरे पर, मतलब पेरीमीटर से पेरीमीटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उनको बोलते हैं तो कॉर्ड है। इसको बोलेंगे कॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं जीवा, कॉर्ड। और जब ये कॉर्ड बच्चों सेंटर से गुजर जाती है, ये कॉर्ड सेंटर से होकर जाती है तो इसी को पढ़ने लगते हैं हम डायमीटर, लार्जेस्ट कॉर्ड। ये क्या होती है? डायमीटर। डायमीटर का हिंदी होता है व्यास, और रेडियस का हिंदी होता है त्रिज्या, और पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमाण। और क्या? सरकमफ्रेंस, इसका भी धारका होता है, परिधि। परिधि इस चैप्टर में सारे बेटे बेटियों के नाम है। ये लड़की का नाम त्रिज्या हो सकता है, किसी का नाम जीवा है, दोनों के बेटे का नाम जीवा, परिधि भी नाम होते हैं, परिमाण तो नाम नहीं होता। व्यास ये लड़के का नाम होता है। टेंजेंट, टेंजेंट की हिंदी करेंगे तो एक स्पर्श होगा, एक रेखा होगा, दोनों के नाम अलग अलग होते हैं, स्पर्श भी नाम होता है। कितना बढ़िया चैप्टर है। चलिए ये बेटे कुंडली बना रहा है, नाम के सबके दिखा रहा है। तो लार्जेस्ट कॉर्ड होते हैं डायमीटर, जिसको व्यास बोलते हैं, और ये होता है मेरे बच्चों पेरीमीटर, जो कितना होता है 2/r होता है। ये सब आपने पहले पढ़ रखा है। त्रिज्या रेडियस होती है, r बोलते हैं, ये डायमीटर का आधा होती है, d/2। ये डायमीटर होता है जो 2r होता है, रेडियस का डबल होता है। और ये कॉर्ड होती है जिसको जीवा कहते हैं। बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है किसी भी सर्किल में, कहीं से भी कॉर्ड हो सकती है बच्चों, सारी कॉर्ड है ये। वो ऐसी भी हो सकती है, इन सबको कॉर्ड बोलते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि कोई कॉर्ड किसी सर्किल को कितने पार्ट में बांट देती है, कोई एक कॉर्ड। अब देखिए ये डायमीटर है, इस डायमीटर ने एक सर्किल का दो पार्ट कर दिया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इसको कहिए अपर पार्ट, इसको कहिए लोअर पार्ट। अब जब वर्टिकल कटेगा तो इसको कहिए लेफ्ट पार्ट, इसको कहिए राइट पार्ट। लेकिन ऐसा नहीं, मैथ कुछ और नाम बोलता है। ये कोई सर्किल हुआ, इस सर्किल में मेरे बच्चों ये हो गई कॉर्ड, ये हो गया सेंटर। कॉर्ड ने सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनके नाम रख दिया। इसका नाम होता है सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। पार्ट का मतलब होता है भाग। और
और हिंदी होती है इसकी खंड, वृत्तखंड। एक वृत्त के खंड कर दो और कॉर्ड के द्वारा खंड किए जाते हैं तो उसको वृत्तखंड बोलते हैं। अब ये छोटा वृत्तखंड, ये बड़ा वृत्तखंड, मतलब ये छोटा वाला तो ये हो गया माइनर, क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, और ये हो गया मेजर सेगमेंट। ये हो गया मेजर सेगमेंट और ये हो गया माइनर सेगमेंट। ये सर्किल का सेंटर है, ठीक है। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। बच्चों एरिया कैसे निकलता है इसका, उसकी बात करेंगे चैप्टर 12 में। वो इसका भी एरिया मांगता है आपसे, इसका और इसका भी एरिया मांगता है। एक्चुअली क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे, हमें बड़ा वाला चाहिए तो सर्किल के एरिया में से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। इतनी सी बात है। दूसरा अभी निकलेगा कैसे, तो इसके फॉर्मूले ना 12 चैप्टर में आएंगे, उस पर वो बताएंगे, ठीक है। इसी में से बच्चों आता है एक और, ये हमारा कोई एक सर्किल हुआ, ये सर्किल हुआ और इसमें मेरे बच्चों ये हो गई हमारी रेडियस, सेंटर, रेडियस, रेडियस, यू क्या बनेगा, ध्यान से समझना। अगर इस टाइप की शेप बनती है तो रेडियस के द्वारा बन रही है, ये कॉर्ड के द्वारा बन रही है, जीवा के द्वारा। रेडियस के द्वारा बनेगी तो क्या बनेगी, कॉर्ड से बन रही है, उसको सेगमेंट कह रहे हैं। दो सेगमेंट होते हैं, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा। ये रेडियस, और रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, और वो भी कर रही सर्किल का खंड, तो बोलेंगे त्रिज्य खंड। ये हो गया त्रिज्य खंड। अब इंग्लिश क्या है इसकी बच्चों, सेक्टर। इंग्लिश क्या है, सेक्टर। अब छोटे वाला सेक्टर है तो कैसा सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये बड़ा सेक्टर है तो कैसा सेक्टर, मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर है, ठीक है। इनका एरिया भी निकाला जाता है। यहाँ पे कोई एक एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसको मैं थीटा बोल दिया। अब जब इसको थीटा बोला है तो मैं इसका एरिया बताऊंगा और इसके एरिया से इसका एरिया भी निकाला है। मैं माइनर सेक्टर का एरिया लिखने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेरे बच्चों ये इस माइनर सेक्टर का एरिया होता है, याद रखना। इसको कभी हम डेरिवेट भी करेंगे, ठीक है। थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये जो पूरा है ना, यहाँ पे ओ पे एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 360 का बन रहा है। उसमें से अपन को थीटा निकालना है, ये वाला। ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा इसमें ढंग से। तो थीटा हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पूरे सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या, तो यही होगा इसका। अब इसकी बात करेंगे, इसका कैसे निकलेगा। इसका निकलेगा सर्किल के एरिया में से माइनर का एरिया माइनस करेंगे। देखिए क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। बात करते हैं बेटे, क्या मेरे बच्चों किसी भी क्वेश्चन में इधर पढ़ाई ऐसा फिगर हो सकता है, सकता नहीं है, होता है, बहुत मिलेगा आपको आगे। ये क्या है, ये मेरे प्यारे इसमें ना दोनों बातें हैं, ये सेगमेंट है और पूरा ये सेक्टर है। हमसे कह दिया जाए मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो इंट्रो बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे वो होगा, आप समझिए गौर करके, ये जो है ना ओ ए बी, अब इसको ओ ए बी पढ़ रहे हो, ये हो रहा है। ऐसे भी तो ओ ए बी पढ़ोगे आप इसको, तो यहाँ डाल दीजिए आप सी और यहाँ डाल दीजिए सी डैश। ओ ए सी बी हो गया माइनर सेक्टर, ओ ए सी बी हो गया माइनर सेक्टर। इस माइनर सेक्टर का एरिया हमको निकालना होगा इससे।
उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो निकल आएगा इसका एरिया। तो बोलेंगे क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। और जब इसका एरिया निकल आएगा, कौन, इसका एरिया निकल आएगा, तो ध्यान दीजिए इसका एरिया निकल आएगा, हमें चाहिए था मेजर सेगमेंट का, तो सर्किल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया इक्वल टू मेजर सेगमेंट का एरिया। ये आगे आएगा, बट क्या है, जब ये चल रहा है तो आपको मुफ्त में मिल रहा पढ़ने को, तो पढ़ लीजिए उसको, और इंट्रोडक्शन में है सारी चीज आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे करके बच्चों इसका एरिया निकालेंगे। बात समझो, किसको सेक्टर बोल रहे हैं, किसको सेगमेंट बोल रहे हैं। एक और बात आती है इसमें, हम माइनर आर्क और मेजर आर्क कब पढ़ते हैं, कब बोलते हैं, देखिए इसी पे आ जाते हैं, यही हमको समझाएगा। और ये समझाएगा क्या, ये बेटे समझाएगा हमें एक बात कि ये जो है ना हमारा, ये ए सी बी, ये माने ए हटा दो आप यहां से, ये सब हटा दो, ए सी बी, ये जो आर्क है मेरे बच्चों वो है हमारा माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये जो है ना ए सी डैश बी, ये है मेजर आर्क। क्या है, मेजर आर्क। ये माइनर आर्क, अरे माइनर में छोटा होता है, मेजर में बड़ा होता है। अब इसके आगे बढ़ता हूं मैं अगली बात, और वो बात क्या है, वो है इसकी बच्चों टेंजेंट क्या होती है और सीकेंट क्या होता है। इसी के साथ किसी सर्किल को उसके दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, किसी सर्किल को उसके दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, उसको बोलते हैं बच्चों सीकेंट, उसे बोलते हैं सीकेंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, इंटरसेक्ट करके एक लाइन निकल जा रही है, वो लाइन ये भी हो सकती है, वो लाइन ये भी हो सकती है, वो लाइन ये भी हो सकती है, ये सीकेंट है। और इसमें कहीं कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज किया जाएगा। सीकेंट मतलब आया कहाँ से है, मैं आपको पहले भी बताया है। एक्चुअली साइन जो है ना, वो साइन बच्चों ये होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कॉसिकेंट। इनसे बनता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 6 रेशियो बनते हैं। हमने बात किसकी करनी है आज, टेंजेंट की बात करनी है और सीकेंट की बात करनी है। ये मेरे बच्चों सीकेंट ये गया, टेंजेंट आगे बताऊंगा। दो सर्किल को कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन निकल जाए, उसको सीकेंट बोलते हैं। सीकेंट का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, और ये टेन के लिए होता है। मेरे प्यारे बच्चों, टेन को आप क्या पढ़ते हो, टेन को आप पढ़ते हो पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब उल्टा कर दो इसको, हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन पाकिस्तान भूखा प्यासा, कॉट सेक कॉसेक। ये कॉट होता है, ये सेक होता है, और ये कॉसेक होता है। मेरे बच्चों ये जो है ना एच अपॉन बी, ये सेक है। इसको अगर कहीं पे आपको मिल जाए, जो मिलेगा सीकेंड भी होगा तब भी आप क्या पढ़ेंगे, एच अपॉन बी। लेकिन यहाँ कहोगे सर यहाँ पे एच अपॉन बी तो आ ही नहीं रहा, या तो सिर्फ एक लाइन आ रही है, तो ये सर्किल के साथ है और वो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ है। यूटिलाइज करना है इसका हमें टेंजेंट और सीकेंट। तो ये वर्ड जो दोनों वर्ड है वो यहाँ से लिए गए, आप समझ लीजिए इस बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसी में। जो टेंजेंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सर्किल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन निकल जाए। माने मेरे बच्चों ये P पे टच कर दिया, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है।
ये जो लाइन है वो टेंजेंट है, अब जान लीजिए टेंजेंट है। कितनी टेंजेंट हो सकती है, मैंने एक इधर खींच दिया, एक क्यू पर कर रही है, एक ये भी टेंजेंट है, मतलब एक सर्किल पे कितनी हो सकती है, बहुत सारी, अनगिनत हो सकती है। अब देखिए बहुत सारी हो सकती है, ये किधर हो सकती है, ये मेरे बच्चों सॉरी, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है इधर, ये हो सकती है इधर, ऐसे ही ना मैंने कहा ना अनगिनत हो सकती है। वो सर्किल के बाहरी पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। ये टेंजेंट है, हिंदी होती है इसकी स्पर्श रेखा। जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पर स्पर्श कर दिया, इसने सर्किल को एक पॉइंट पर स्पर्श कर दिया, इसका नाम हो गया स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट। मेनली बात हम टेंजेंट की करने वाले हैं इस चैप्टर में पूरी तरह से, खासकर टेंजेंट चैप्टर में। अब आगे आपको बताता हूं मैं, देखिए किसी सर्किल में बच्चों एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। मेरे बच्चों ये P हो गया, मैं A बोल दिया और यहाँ पे मैं B बोल दिया, तो देखिए PA और PB आर टू टेंजेंट्स। सर्किल पर किसी बाहर के पॉइंट से, जो सर्किल के बाहर है उस पॉइंट से सर्किल पे सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है और वो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी, ध्यान रखना। ये इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डेरिवेट करेंगे अपन इसको, ये आने चाहिए 2 नंबर में, लेकिन बोर्ड एग्जाम कराने वाले लोग बड़े महान हैं, इस प्यारी सी नन्ही सी थ्योरम को, नन्ही सी अच्छी सी थ्योरम को 4 नंबर पर रखते हैं और बहुत सरल है डेरिवेट करने के लिए। PA इक्वल टू PB, किसी भी सर्किल पे उसके एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ किया जो इक्वल होगी। सर्किल हो गया थोड़ा टेढ़ा सा, सही कर देता हूं उसको मैं। अब बात समझिए बेटा, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ पे और मैंने A ड्रॉ कर दिया ये, आप समझिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, P मैंने यहाँ बोल दिया, ये हो सकता है कुछ, ये हो सकता है कुछ, इसके लिए इधर से हो सकता है, इधर हो सकता है, ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, इसको बोल दीजिए Q, इसको बोल दीजिए R, इसको बोल दीजिए S, ये भी दो टेंजेंट है। किसी भी सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, किसी भी सर्किल पर दो टेंजेंट आपस में पैरेलल ड्रॉ की जा सकती है। कितनी पैरेलल ड्रॉ की जा सकती है? ओनली 2। माने मेरे बच्चों ये सर्किल है, टेंजेंट PQ ऊपर, टेंजेंट LM एंड पर, समझो जरा, PQ मतलब POQ, टेंजेंट POQ पैरेलल L एंड M, M एंड L, आप समझ गए बात को। ये वाली टेंजेंट इसके पैरेलल, केवल एक पेयर होगा, ये इसके पैरेलल होगा तो ये वाला इसके पैरेलल। आप ये नहीं कह सकते कि ये अंदर भी पैरेलल हो जाएगा, एक पेयर ही आपस में पैरेलल होगा। जैसे लाइन होती है बहुत सारी, ये लाइन माने L हो गई, ये M हो गई, ये N हो गई, ये P हो गई, ये Q हो गई, ये सब पैरेलल है आपस में। हाँ, इधर दो ही हो गई, यहाँ हो सकती है, 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 अरे कहीं भी हो सकती है। दो टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगी और उनको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है, जिस पॉइंट पर बच्चों ये टच कर रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सर्किल का और इस
टेंजेंट का कांटेक्ट कराता है। एन हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इधर ओ हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो छूने का काम करता है, सर्किल को और उस लाइन के बीच में जोड़ने का काम करता है, इसलिए उसको पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन रहता है। दो बातें ध्यान रखना है इसमें, दो थ्योरम। पहली एक थ्योरम यह है कि कोई एक टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। ये मान लीजिए ओ सेंटर है, ये रेडियस है। मेरे बच्चों 100% 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो समझ लीजिए रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है या परपेंडिकुलर टेंजेंट पे रेडियस होती है। ये अपन थ्योरम नंबर 1 में प्रूव करेंगे। दूसरा थ्योरम है कि दो टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होता है जब वे एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होता है। पढ़ते हैं इनको। द परपेंडिकुलर जो a tangent is perpendicular to the radius. Tangent is perpendicular to the radius of a circle through a point of contact. अगला, if two tangents are drawn from an external point to a circle, then they are equal in length. अगर हम दो टेंजेंट को किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे सर्किल को, दो टेंजेंट को, तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। ये थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं और इन्हीं दोनों थ्योरम पे आपकी एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 डिपेंड करती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। बाकी बात करेंगे अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस की, 10.1 एक्सरसाइज की और 10.2 एक्सरसाइज की। ठीक है, उसको खत्म करेंगे, बट इसको आप एक दो बार देख लेना, आ जाएगा समझ में। हाँ, कहीं भी क्या होता है क्वेश्चन में, एक तरफ टेंजेंट होती है और एक तरफ होता है सीकेंट। वो वहां से ना हमसे पूछेगा ये टेंजेंट है माने बच्चों, और ये उसने हमसे कह दिया सीकेंट है। अब वो यहाँ कोई एंगल बनाएगा तो आप उसको गलत मत करना। सीकेंट का टेंजेंट के साथ भी रिलेशन बन के क्वेश्चन बनता है। वो जब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तब ये सारी चीजें, ठीक है।